रूस से इस समय एक बड़ी और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने के मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश की परमाणु क्षमता और मजबूत करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रूस की न्यूक्लियर ट्राइड का विकास उनकी बिना शर्त प्राथमिकता है और यही देश की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अहम संधि न्यू स्टार्ट प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है। इस संधि के तहत दोनों देशों को 1550 तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड की सीमा में रहना था। अब जब ये कानूनी सीमा हट चुकी है तो आशंका जताई जा रही है कि दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों की नई दौड़ की तरफ बढ़ सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि न्यूक्लियर ट्रायड रूस की रणनीतिक निरोधक क्षमता यानी कि स्ट्रेटेजिक डिच रेंज की रीढ़ है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है परमाणु हथियारों की 3 स्तरों पर तैनाती, जमीन से दागी जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम रणनीतिक बम वर्षक विमान। जब किसी देश के पास ये तीनों साधन मौजूद होते हैं तो वो किसी भी संभावित दुश्मन को ये संदेश देता है कि पहले हमले की स्थिति में भी वो जवाब देने में सक्षम रहेगा। यही क्षमता किसी भी बड़े युद्ध को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाती है। पुतिन का जोर इस बात पर है कि बदलते वैश्विक माहौल और यूक्रेन युद्ध से मिले सैन्य अनुभव के आधार पर रूस अपनी सेना, नौसेना और रक्षा तकनीक को और आधुनिक बनाएगा। रूस के परमाणु हथियारों की बात करें तो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार माना जाता है, जिसकी जड़ें सोवियत संघ के दौर में है। 1986 में सोवियत परमाणु शस्त्रागार अपने चरम पर था, यानी कि जब लगभग 45,000 वारहेड मौजूद थे, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इन हथियारों का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में आ गया। रूस ने इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण भी किया था, तसार बोम्बा, जिसकी क्षमता 50 मेगाटन से अधिक थी। हालांकि आज रूस की सक्रिय और तैनात हथियारों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है, लेकिन कुल भंडार अब भी उसे वैश्विक परमाणु शक्तियों में शीर्ष पर रखता है। यही कारण है कि जब रूस अपनी परमाणु क्षमता को और मजबूत करने की बात करता है तो उसका प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में चिंता पैदा करता है। अमेरिका के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। शीत युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच परमाणु संतुलन बनाए रखने की कोशिश होती रही है ताकि सीधी टक्कर की नौबत न आए। लेकिन अगर रूस अपनी मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करता है, नई पनडुब्बियां तैनात करता है या हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम पर काम तेज करता है तो अमेरिका भी जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूत हो सकता है। इससे रक्षा बजट में वृद्धि, नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब दो बड़ी शक्तियां हथियारों की दौड़ में उतरती हैं तो उसका असर छोटे और मध्य देशों की सुरक्षा नीतियों पर भी पड़ता है। कई देश अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने लगते हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पुतिन का ये बयान केवल सैन्य नीति का संकेत नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच चुका है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का दबाव भी बना हुआ है। ऐसे में रूस अपने नागरिकों और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी एक मजबूत और निर्णायक परमाणु शक्ति है। डिफेंडर ऑफ द फारलैंड डे जैसे प्रतीकात्मक अवसर पर यह घोषणा करना घरेलू समर्थक को मजबूत करने का भी तरीका माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस ये संकेत देना चाहता है कि वो वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को कम नहीं होने देगा। यानी कि कुल मिलाकर रूस की न्यूक्लियर ट्रायड को प्राथमिकता देने की घोषणा वैश्विक राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। अगर भविष्य में अमेरिका और रूस के बीच कोई नई हथियार नियंत्रण संधि नहीं बनती तो परमाणु प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। इससे वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर दबाव बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास की भावना
भावना मजबूत होगी। दुनिया पहले ही कई क्षेत्रों में संघर्ष और तनाव का सामना कर रही है। ऐसे में परमाणु शक्ति का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति इस बढ़ते सैन्य तनाव को संतुलित कर पाती है या फिर विश्व एक बार फिर शीत युद्ध जैसी प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश करता है। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।